बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से, ठीक है। ऑफ के स्पीच गुफ्तगू। आप जो गुफ्तगू करते हैं, हम जो बोलते हैं बेटे, जो भी इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, उसके जितने भी हिस्से हैं, उसमें जितने भी हिस्से आएंगे हम उसको क्या बोल लेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो गुफ्तगू के हिस्से होंगे। हम जो बोल रहे हैं हम, ठीक है ना, जो भी गुफ्तगू करेंगे उसके जो हिस्से हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला उसमें पढ़ेंगे नाउन। नाउन को ऐसे याद रख लें, इसम कहते हैं बेटे उर्दू में, इसको नाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम। देखो बेटे, जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उसका कुछ ना कुछ नाम है। मैं हूँ, मेरा एक नाम है, यानी कि एक शख्स का नाम भी हो सकता है। जैसे वाइट बोर्ड है, ये किसी शख्स, ये क्या है? किसी चीज़ का नाम है। अगर ये स्कूल है तो ये किसी जगह का नाम है। इधर दीवार है, ठीक है, ये क्या है? पेंसिल है। ये क्या है? टिश्यू है। बात समझ आ रही है? ये मतलब यहाँ पर क्या है? किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई नाम है, उसी को हम नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन क्या है? किसी जगह का हो सकता है बेटे, शख्स का हो सकता है, या चीज का नाम, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं बेटे। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। इसकी डिटेल बाद में करते हैं, पहले सिंपल। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। दो लफ्ज, प्रो नाउन। प्रो होता है की जगह, ऐसे समझो। प्रो का मतलब की जगह। नाउन, नाउन नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले बेटे, नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, ना असल नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज बेटे, ये बहुत ज़रूरी था। कैसे? अगर मिसाल के तौर पे नाम की जगह होने वाले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, मिसाल के तौर पे अगर ये बच्चे इधर आओ इधर, आपका नाम क्या है? ज़ीशान। मैं कहता हूँ ज़ीशान कैसे हो आप? मैं कहता हूँ ज़ीशान किस क्लास में पढ़ता है? ज़ीशान कहाँ रहता है? ज़ीशान के अब्बू क्या करते हैं? बेटे ज़ीशान इस्तेमाल करने की बजाय मैं सिंपल क्या इस्तेमाल करूँगा? आप किधर रहते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं। ये यू क्या है? आई। मैं अपनी जगह पे। सुहेल खालिद एक अच्छा लड़का है, सुहेल खालिद एक टीचर है, सुहेल खालिद खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है। मतलब क्या है? मैं उसकी बजाय क्या कहूँगा? मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ये इसकी जगह इस्तेमाल, जो मेरी जगह इस्तेमाल होने, मेरे नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले, असल नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले। जैसे क्या कहते हैं? ये वाइट बोर्ड है, ठीक है ना, क्या है? वाइट बोर्ड। ये मैं क्या कहता हूँ? ये बहुत अच्छा है, ये साफ़ सुथरा है। मैं हर जगह वाइट बोर्ड लिखने की बजाय मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई, वी, हम होते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या कहना? मैं क्या कहता? मैं ज़ीशान और ये सारी क्लास जो है, इसकी बजाय मैं क्या कहूँ? हम इधर बैठे हैं, ठीक है ना, हम इधर बातें कर रहे हैं, हम इधर पढ़ रहे हैं। तो बजाय इसके सारे नामों को लेने के लिए हम क्या करते हैं? हम इस्तेमाल कर, हम क्या है? वो। मैं क्या कहता हूँ? ज़ीशान, असलम और अली जो है वो खेल रहे हैं, वो अच्छा खेलते हैं। मैं हर दफ़ा उनके नाम लेने की बजाय बेटे क्या इस्तेमाल करता हूँ? वो। ज़्यादा लोग वो हों तो दे, आई, बुई, यू, दे, ही, शी, इट, ये। बात समझ आ रही है? प्रोनाउन, नाउन की जगह, प्रो का मतलब की जगह, प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज होंगे हम उनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन। मैंने क्या कहा? हम जो गुफ्तगू करते हैं, उस गुफ्तगू, जैसे इंग्लिश में हम गुफ्तगू करें, हम बातचीत करते हैं, तो उसके जो जितने भी पार्ट्स हैं वो यहाँ पर हम करेंगे। पहला बताया कि नाउन हर चीज़ जो इर्द गिर्द है हमारे पास, उसका कोई ना कोई नाम है, उसी को हम नाउन बोलते हैं। ये मेरा क्या है? हाथ है, इस चीज़ का नाम है, मेरा नाम है, किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है। बात समझ आ रही है? सबसे मेन तो यही समझ लें, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। गुफ्तगू करनी है, किसी ना किसी चीज़ का नाम तो लेना ही है। बात समझ आ रही है? नाउन इस्तेमाल मोस्टली होगा ही होगा।
फिक्रे के अंदर जब हम पढ़ते होते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वो नाउन ही है। ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट वो नाउन ही है। बात समझ आ रही है? आगे बेटे नाउन, प्रोनाउन, आगे वर्ब। वर्ब को सिंपली हम कह लेते हैं, उर्दू में इसे फेल कहते हैं बेटे, फेल या काम। उर्दू में फेल क्या होता है? काम। फिक्रे के अंदर कोई भी काम जो है ये होता है किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। हम सिंपल यहां पे बेटे क्या कहते हैं? काम। काम क्या है? लिखना, सोना, धोना, रोना, जो जागना, पीना, ठीक है, बैठना, उठना, उड़ना, दौड़ना। बात समझ आ रही है? जंप लगाना। एक सिंपल सी बात है कि इसमें देखें, आप देखें सबके एंड पे क्या आ रहा है? ना आ रहा है। क्या आ रहा है? ना। तो मोस्टली जैसे लिखना, खाना, रोना, धोना, जागना, पीना, ये सारे के सारे बेटे इंग्लिश में कौन कौन से, जैसे पढ़ने की बोला रीड, राइट, ठीक है, या फिर रीड, राइट, गो, ठीक है। इसी तरह से कम, आना, ये सारे बेटे ये वर्ब होंगे। मैंने 3 पढ़े। पहला नाउन था, किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। प्रोनाउन, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। इसमें क्या थे? आई, वी, यू, दे, दैट, दीज। बात समझ आ रही है? ये। और जो वर्ब था वो वर्ब क्या है? वो काम है। हम कोई भी फिक्रा बनाते हैं, 3 चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं। 2 तो लाजमी है ना, सब्जेक्ट और वर्ब, और तीसरा ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है? किसी काम का करना, होना या सहना। या सिंपल हम क्या याद कर लेते हैं? काम। सिंपल क्या याद कर लेते हैं? काम। बात समझ आ रही है बेटे? 4th वन है आपके पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कह लो या एडजेक्टिव कह लो, इसे कहते हैं इसमें सिफत। बेटे उसके नाम से ही ज़ाहिर है, इसम की सिफत। इसम की सिफत, नाम की सिफत। इसम क्या था? नाम। नाम की सिफत है। अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? वो एक अच्छा लड़का है तो गुड उसमें क्या आ गया? उसके बारे में उसकी अच्छाई बयान की गई है, वो एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? वो अच्छा लड़का है। वो एक बुरा लड़का है, उसमें बैड, बुराई आ गई। बात समझ आ रही? उसका कद लंबा है, लार्ज, लार्ज आ गया, ह्यूज आ गया, टॉल आ गया, ठीक है। इसमें साइज भी आ जाता है, इसमें क्वालिटी भी आ जाती है, इसमें क्वांटिटी भी आ जाती है। उसके पास 100 रुपए हैं। जीजू है ना गिनती, ये भी किस में आती है? एडजेक्टिव में आती है, ऐसे याद रख ले। जो काउंटिंग है बेटे, काउंटिंग वो भी किस में आएगी? एडजेक्टिव में आएगी। हमने क्या पढ़ा? नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब पढ़ा और एडवर्ब 4 पढ़ लिए हैं। आगे है 5वां। 5वां क्या है? एडवर्ब। बेटे यहां से ही सिंपली हम इधर से अंदाजा लगा सकते हैं, जो इजाफा करेगा। ऐड क्या मतलब क्या होता है? इजाफा करना। वर्ब, वर्ब क्या है? फेल, काम के मानी में इजाफा करेगा, ऐसे याद कर लो। काम के मानी में इजाफा करेगा, काम के मानी में इजाफा करने वाले अल्फाज। जैसे मैं कहता हूं वो अच्छा लिखता है, क्या करता है? वो लिखता अच्छा है। उसमें ये नहीं कहा कि वो खुद अच्छा है या बुरा है, उसके लिखने के बारे में कहा गया है, वर्ब के बारे में कहा गया है। वो तेज दौड़ता है, वो दौड़ता तेज है। बात समझ आ रही है? उसे क्या है? वर्ब के मानी में इजाफा करने वाले अल्फाज जो होंगे हम उनको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। वर्ब के मानी में इजाफा करने वाले, ऐड करने वाले, एडवर्ब। मैंने इसका बोला प्रोनाउन, नाउन की जगह, ऐसे याद रखोगे। प्रोनाउन नाउन की जगह, नाउन नाम है, वर्ब काम है।
काम जो हैं हम फिक्रे के अंदर कौन से होते हैं? मैं सो रहा था, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं। खेलना, रोना, धोना, जागना, खाना पीना, ये सारे के सारे क्या हैं? वर्ब है। बात समझ आ रही है बेटे? तो ये क्या है? जैसे जो है ना, आप कह लें एक्टिवली, वो काम करता है, एक्टिवली करता है, चुस्ती से करता है, तेजी से करता है। बेटे इसमें गुड बैड भी आ जाएंगे, लेकिन वो अच्छा लिखता है, ही राइट्स गुड या हिज राइटिंग इज गुड, ठीक है। और जो मोस्टली जिसके एंड पे एल वाई वाले अल्फाज होते हैं ना बेटे, हम पढ़ते हैं उसमें दूसरे में क्या नाम है, दरखास्त में सिंसियरली, ओबीडेंटली, ये अल्फाज जो हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब, वर्ब के मानी में इजाफा करने वाले अल्फाज। छठा क्या है, किसी को याद है बेटे? क्या लफ्ज बना ये? प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है? जोड़ने वाले अल्फाज, जोड़ने वाले अल्फाज। मैं क्या कहता हूं? बुक इज इन द बैग, बुक किताब के अंदर है। बुक इज किताब है, इन में कौन सा जोड़ रहा है? किताब और बैग को कौन सी चीज जोड़ रही है? इन। टू स्कूल, आई मैं एम हूं गोइंग जा रहा टू स्कूल, स्कूल की तरफ। मुझे और स्कूल को जोड़ने वाला लफ्ज कौन सा है? टू। कैसे? इन आएगा, टू आएगा, हमने पढ़े हुए अंडर आएगा, ठीक है, इनटू आएगा, इनटू, अंडर, बिसाइड, ये वाले अल्फाज हमने पढ़े हुए हैं, बिसाइड, ठीक है, इन फ्रंट, ये वाले अल्फाज प्रेपोजिशन है जो क्या करते हैं? चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, दो नाउन्स को आपस में जोड़ते हैं, नाउन को एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं, नाउन को एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं। कौन से अल्फाज हैं ये? प्रेपोजिशन, जोड़ने वाले अल्फाज। मैंने पढ़ा नाउन, किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम नाउन है, नाउन नाम है। प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, और वो कौन से हैं? मेरी जगह मैं, उसकी जगह वो, उस लड़की की जगह शी, वो ज़्यादा लोग हैं दे, वो चीज़ है दैट, वो चीज़ें हैं दैट, दीज, दोज, ये चीज़ें हैं दीज, एक चीज़ हो दिस, ज़्यादा चीज़ें हो दीज, इसी तरह से एक चीज़ वो हो तो दैट, और ज़्यादा वो चीज़ें हैं तो दोज। ये क्या है? किसकी जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज? नामों की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। सिमिलरली जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसमें सिफत बोलते हैं बेटे। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? इसमें सिफत, नाम की सिफत। अच्छा लिखता है, उसका कद लंबा है, उसका रंग जो है वो सफ़ेद है, कलर भी उसमें आएगा वाइट, ठीक है ना, कलर भी आते हैं, साइज़ भी आता है, क्वालिटी भी आती है। क्वालिटी क्या होती है? खासियत, अच्छाई, बुराई, ये किस में आते हैं? एडजेक्टिव में। एडवर्ब, वर्ब के मानी में इजाफा करने वाले अल्फाज, वर्ब के मानी में इजाफा करने वाले अल्फाज, प्रेपोजिशन, जोड़ने वाले अल्फाज। आगे है कंजंक्शन। कंजंक्शन इसे कहते हैं हरफे रबत। क्या करता है? ये दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। वो क्या थे? वो किसी नाउन को जोड़ते थे, वो किसी एडजेक्टिव को जोड़ते थे। वो कौन से थे? प्रेपोजिशन। ये कौन से हैं? ये रबत करते हैं। रबत बेटा जोड़ते हैं, किसको? जुमलों को। जैसे एंड है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। आगे मैं क्या कहता हूं? एंड देयर आई विल स्टडी, आई शैल स्टडी।
वहाँ पे क्या करूँगा मैं, पढ़ूँगा। एंड जोड़ा, दो जुमलों को जोड़ा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और, बात समझ आ रही है, मैं वहाँ पढ़ूँगा। बात समझ आ रही है। हम पार्क गए और वहाँ खेला, और बात समझ आ रही है। मैं लाहौर गया लेकिन मैं मीनार पाकिस्तान नहीं गया, दो जोड़े। मैं लाहौर तो गया लेकिन मीनार पाकिस्तान नहीं गया। यहाँ पे लेकिन यानी एंड, बट, दो तीन और वर्ड याद कर लें, येट, येट नहीं, येट भी कर सकते हैं। और दूसरा बेटे अल्थाओ, बिकॉज, एक दो कर लें बस, एंड और बट। आगे है कंजंक्शन हो गया, आगे आगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन 8, इंटरजेक्शन। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो खुशी गमी में आपके मुंह से बिला साख्ता निकल आते हैं। हम जब मैच जीतते हैं, ओ हम मैच जीत गए, अफसोस करते हैं तो ये क्या हो गया। इंग्लिश के अंदर हुर्रा वी हैव वन द मैच, वो इंग्लिश में बोलते हैं हम, हा ऐसे नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच। जैसे अफसोस, अफसोस। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, हम कहते हैं ये देखो कितना अच्छा मतलब नज़ारा है, कितना अच्छा कलर है, हम कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। बात समझ आ रही है। इसके आगे क्या लगता होता है, ये नदाइया, ये ऐसे लगता होता है। जैसे आह कर लें, अफसोस, हुर्रा, अलास, ऐसे अल्फाज आ जाएं जो खुशी में, गमी में, हैरत में मुंह से निकलते हैं। ओह, ओह ये क्या हो गया, ओह, ओह। बात समझ आ रही है। दोबारा करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलो मेरे साथ। पहला क्या है, नाउन। दूसरा शाबाश, तीसरा वर्ब, चौथा, पांचवा प्रेपोजिशन, एक छोड़ा है, चले खैर, छठा ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है, कंजंक्शन। और ये क्या है, दोबारा नाउन, किसी जगह शख्स, किसी शख्स जगह या चीज का नाम। ऐसे देखो, और प्रोनाउन, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। वर्ब, काम, लिखना, रोना, धोना, जागना, पीना। ठीक है। एडजेक्टिव, नाउन की सिफत, इस समय सिफत बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इसमें सिफत बोलते हैं। लंबा, अच्छा, यानी कि गुड, लार्ज, ह्यूज, 100, कलर कोई भी आ जाए वो एडजेक्टिव में आएगा। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब के मानी में इजाफा करने वाले अल्फाज। मोस्टली इसके एंड पे एल भी आता है, ऐसे याद कर लें, वो एक दो से आ जाएंगी बेटे। एक्टिवली, नेसेसरली, सिंसियरली, ओबीडेंटली, जो हम क्या करते हैं एप्लीकेशन में करते हैं बेटे। उसके बाद प्रेपोजिशन है, जोड़ने वाले अल्फाज, जो क्या करते हैं, किसी, क्या करते हैं, नाउन को नाउन के साथ जोड़ते हैं, एडजेक्टिव को नाउन के साथ जोड़ते हैं, या एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं। वो कौन से हैं बेटे, इन। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो हम कहते हैं इन, हम कमरे के अंदर हैं, वी आर इन द रूम। अगर कमरे के अंदर आ रहे हैं, कोई बंदा कमरे के अंदर आ रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज कमिंग इनटू द रूम, ही इज कमिंग इनटू द रूम। अगर कोई चीज़, ये बेटे क्या चीज़ है, प्रेपोजिशन को पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें इजाफा कर रहे हैं हम। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से जा रही है तो बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द
ओवर द रूम, अगर रूम ले रहे हैं, ओवर ऊपर से कोई चीज जा रही है तो ओवर, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रूम। अगर मैं क्या करता हूं, मैं छलांग लगाता हूं कुर्सी के ऊपर से, तो क्या है, जंपिंग ओवर द चेयर, जंपिंग ओवर द चेयर, ओवर के ऊपर से, टू की तरफ। बात समझ आ रही है? अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके सामने खड़ा हूं तो इन फ्रंट, अगर मैं ये साइड पे खड़ा हूं व्हाइट बोर्ड के तो बिसाइड। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला, अगर कोई चीज किस चीज के अंदर है तो उसे क्या कहते हैं, इन। अगर कोई चीज ऊपर से जा रही है, ओवर। अगर कोई चीज किस चीज के अंदर जा रही है, इनटू। बात समझ आ रही है? अगर सामने खड़ा है तो इन फ्रंट, अगर साइड पे खड़ा है बिसाइड। अगर मैं इसके पीछे खड़ा होता, जैसे मैं चेयर के पीछे हूं, तो आई एम बिहाइंड द चेयर। इन अल्फाज को क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। मेरा, मुझे और कुर्सी को जोड़ा, ये दोनों इसमों को जोड़ा। मेरा नाम था कोई, ठीक है, इसको जोड़ा। मैं क्या है, मुझे किसके साथ जोड़ रहा है, मुझे इसके साथ जोड़ रहा है, व्हाइट बोर्ड के साथ, ठीक है। दो, ये क्या करेंगे, किसी दो चीजों को आपस में जोड़ेंगे, किसी दो एडजेक्टिव को भी आपस में जोड़ सकते हैं। बात समझ आ रही है बेटे? आगे आ गया कंजंक्शन। ये क्या है, दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे बट है, येट है, अल्थाओ है, बिकॉज है। मैं स्कूल नहीं आ सका क्योंकि मुझे बुखार था। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं नहीं आ सकता बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मुझे बुखार है। बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज था, उसने किस किस को जोड़ा कि मैं स्कूल नहीं आ सकता, बिकॉज क्योंकि मुझे बुखार है। क्योंकि, ये जो लफ्ज़ है क्योंकि, हरफे जार, समझ आ रही है? जो उसको क्या करता है, उसके साथ जोड़ रहे हैं। अब इस्तजाबिया जो अल्फाज हैं, इंटरजेक्शन जिसके एंड पे नदाइया आता है, वो क्या होंगे बेटे? जैसे हम जीतते हैं, खुशी है, हुर्रा, कल को छुट्टी होगी, अलास अफसोस, मैं स्कूल नहीं आ जा सका, या अफसोस मैं ट्रिप पे नहीं जा सका। बात समझ आ रही है? ठीक है बेटे।